नमस्कार, सभी का स्वागत है। और मैं हूँ राजेंद्र। अभी किसी साथी ने कमेंट्स किया था कि अपनी मम्मी के नाम पर ज़मीन खरीद रहे हैं, तो क्या उसकी रजिस्ट्री में मैं और पापा उसमें गवाह हो सकते हैं या नहीं। तो बताएंगे इस वीडियो में कि हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, या फिर क्या इसके नुकसान है, क्या इसके फ़ायदे हैं। ये सारी बात आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और पहली बार इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पहले से ही कर रखा है तो धन्यवाद आप सबका। तो जैसा कि प्रश्न किया गया कि कोई रजिस्ट्री मम्मी के नाम पर कह रहा है कि हमने खरीदी है कोई ज़मीन और उसकी रजिस्ट्री करवानी है, तो क्या मैं और मेरे जो पापा हैं वो उसमें गवाह हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो आसान जवाब चाहिए, तो इसका जवाब है कि हाँ, हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर यदि दूसरी साइड से इस पर हम चर्चा करें और इसके अच्छे बुरे के विषय में सोचे, तो इसका जवाब होएगा कि नहीं। अब बात नहीं आएगी कि फिर पहले तो हाँ कह दिया, अब आप नहीं क्यों कह रहे हैं, तो इस बात की भी चर्चा करेंगे। अब देखिए क्या होता है, कोई भी लेन देन आप करो जमीन जायदाद से संबंधित, जब राजी खुशी से कोई चीज़ होती है तो फिर आप उसमें कैसे भी आप लिख लो, कैसे भी पैसा ले लो, किसी को आप गवाही बना लो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। पर कई बार क्या होता है कि बेचने वाले की मंशा कुछ होती है, परिवार से उसने कई बार सहमति नहीं भी ली होती है और वह अपनी मर्जी से अपनी ज़मीन को बेच रहा होता है। परिवार वाले, उसका लड़का, उसकी पत्नी, बेटा या जो भी उसके नियर डियर हैं, वो नहीं चाहते कि ऐसी ज़मीन बेची जाए, और वो ज़बरदस्ती उस ज़मीन को बेच देता है। तो फिर ऐसे मामलों में क्या होगा, जो बेचने वाला है वो बेच जाएगा, पैसा आपसे ले जाएगा, रजिस्ट्री करवा देगा, और उसके बाद फिर अपने परिवार के दबाव में या किसी और कारण से वो फिर कहेगा कि मेरे को तो खरीदने वाले लोगों ने अपने, कह सकते हैं कि डरा कर धमका कर, जैसे भी कोई नशीली पदार्थ का सेवन करवा के उससे रजिस्ट्री करवा ली, और मैं तो अपनी ज़मीन को नहीं बेचना चाह रहा था। और फिर क्या होगा, कोर्ट केस इसमें होगा या पुलिस मुकदमेबाजी इसमें होगी, और फिर वो गवाहों से पूछताछ होगी, भाई जो बातें कही गई है वो सही है कि गलत है। तो उसमें गवाह कौन होगा, गवाह भी आप लोग खरीदार है, तो फिर वो उल्टा वही बात बनेगी कि जो खरीदार है उन्हीं लोगों के अपने गवाह थे, उसी का लड़का था या उसी की पत्नी थी। तो इन सब ने मिलकर और चालबाजी से, धोखाधड़ी से और गलत नीयत से, जैसे भी है, वो रजिस्ट्री अपने नाम पर करवा ली। तो इसलिए मैंने वीडियो में पहले कहा था कि यदि घर के गवाह उसमें आप खरीदार के हो तो नहीं, तो फिर हम किसे गवाह बनाए, ये एक नया प्रश्न उठ जाता है। तो इसमें सलाह मेरी तो ये रहेगी कि ऐसे व्यक्ति को आप रजिस्ट्री का गवाह बनाएं जो एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, जिम्मेदार पर्सन है, और थोड़ी सी उसकी पहचान हो। जैसे कोई गांव का मौजूद व्यक्ति, कोई नंबरदार, कोई पंच, सरपंच, या कोई किसी जिला परिषद का, या कोई और RW है कोई, उसका कोई मेंबर, या कोई उसका प्रेसिडेंट, इस टाइप का आदमी जिसकी बात में कोई सच्चाई रहे और जिस पर लोग विश्वास करें, ऐसे व्यक्ति को आप गवाह बनाएं। और ऐसा व्यक्ति
दोनों ही पक्षों का, बेचने वाले का और खरीदार दोनों का ही वो जानकार हो तो फिर वो और भी अच्छा होता है। तो इस तरह से आप रजिस्ट्री जब करवाएं तो अपनी रजिस्ट्री में गवाह को आप बढ़ाएं। तो इस तरह से यदि हम करेंगे तो आगे कोई भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, और यदि फिर भी कोई होएगी तो उसका समाधान आसानी से हो सकेगा। तो ये मेरी अपनी विचार है, राय है, जो किसी साथी ने पूछी थी, और मैंने सोचा कि वीडियो या जो ये कमेंट्स किया गया है ये और किसी के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए आप सभी के बीच में वीडियो के माध्यम से बात को शेयर किया गया है। अच्छी लगे तो लाइक कर देना और दूसरों तक शेयर भी जरूर कर देना। कोई और बात पूछनी हो इस वीडियो के संबंध में या कोई नई बात तो ज़रूर आप कमेंट्स कर देना। आपके भी कमेंट्स को किसी और वीडियो के माध्यम से ऐसे ही रिप्लाई किया जाएगा, या फिर कमेंट्स का भी रिप्लाई कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आप जुड़े, आपने वीडियो देखा, धन्यवाद आप सभी।